दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं और उन कारणों को हम कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देकर दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों पौधों पर फूल ना आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि पौधा ग्रोथ तो कर रहा है, पौधा स्वस्थ भी है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और दूसरी वजह होती है कि पौधा ना तो ग्रोथ कर रहा है और ना हेल्दी है, जिसके कारण उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में आज मैं एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जिसको कि यूज़ करने से आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा, साथ में आपका पौधा अनहेल्दी है तो वो हेल्दी हो जाएगा और उस पर समय से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जब भी कोई पौधा नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो वो काफ़ी हरा भरा और फूलों से भरा हुआ होता है, लेकिन लगाने के बाद में घर में कुछ समय बाद वो पौधा ठीक चलता है, उसके बाद वो पौधा ना उतना हरा रह जाता है और ना उस पर फूल आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि नर्सरी वाले बराबर अपने पौधों पर ऐसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से उनके पौधे इतने हरे भरे और उस पर फल फूल आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। साथ में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसका कि हमारे पौधों पर यूज़ करने से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन ले लेते हैं और उसमें 1 लीटर साफ़ पानी डाल देते हैं। तो इस पानी में डालने के लिए जो पहली चीज़ लेनी है वो चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। तो आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो इतनी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले रही हूँ, क्योंकि फ्रेश चाय की पत्ती में NPK की परसेंटेज काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि 4% इसमें नाइट्रोजन है, 0.24% इसमें फास्फोरस है और 0.25% इसमें पोटेशियम है। इसके अलावा इसमें एक एसिड भी है जिसका कि इस्तेमाल जब पौधों पर किया जाता है तो पौधों में किसी तरीके की बीमारियां नहीं लगती हैं, साथ में वो पौधा काफ़ी स्वस्थ रहता है। और चाय पत्ती का पौधों पर फूल वाले अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए दूसरी चीज़ 1 चम्मच सरसों खली का पाउडर लेना है। तो फ्रेंड्स सरसों खली के पाउडर में भी NPK की परसेंटेज काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि इसमें 2% अकेली नाइट्रोजन होती है और 1.2% पोटास होता है और 1.8% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जब पौधों पर किया जाता है तो पौधे काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं और उनमें फूल जल्दी आने लगते हैं। तो 1 चम्मच सरसों की खली के पाउडर को भी इस पानी में डाल देती हूँ। अब इसमें जो तीसरी चीज़ लेनी है तो वो नीम खली का पाउडर लेना है। तो फ्रेंड्स इतनी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 2 चम्मच नीम खली के पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नीम खली के पाउडर में मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि पौधों की सेल्स को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ में इसके इस्तेमाल करने से अगर कोई पौधा अनहेल्दी है तो वो हेल्दी हो जाता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में 5 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद में ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी और अब इसमें इतनी ही मात्रा में साफ़ सादा पानी मिलाकर अच्छी तरीके से इसको डाइल्यूट कर लेते हैं और डाइल्यूट करने के बाद में छन्नी की मदद से इसको छान लेते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र में किसी भी तरीके के कोई पार्ट ना रह जाएं और आगे चल के पौधे में फंगस वगैरह ना लगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इस बनी हुई फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो अगर आपके बगीचे में किसी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या आपको वो पौधा स्वस्थ नज़र नहीं आ रहा है तो आप उस पौधे की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद में 200 से 300 ml के बीच में हर 10 दिन के अंतर पर इस फर्टिलाइज़र का एक बार उस पौधे पर इस्तेमाल करें,
तो आप देखेंगे कि आपका पौधा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा है और समय आने पर उस पर फल और फूल जिसका भी पौधा है वो चीज़ भी उसमें आने लगी है। तो दोस्तों इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की वजह से पौधा आपका काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। साथ में पोटेशियम की वजह से पौधे पर फूल जल्दी आने लगेंगे, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों में पोटेशियम की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है और इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में पोटेशियम ही सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इसके अलावा अगर कोई पौधा स्वस्थ नहीं है तो इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ़र की वजह से वो पौधा स्वस्थ हो जाएगा।